अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों। मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, पहले तो इस शो के सभी लिसनर्स को मेरी ओर से अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। तो दोस्तों, इस 2017 में क्यों ना अपनी वोकैबुलरी को और भी एनहांस किया जाए और भी रिच किया जाए। तो चलिए इसी मकसद के साथ इस एपिसोड में यानी कि 23rd एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं अल्फाबेट W की। तो चलिए लेट अस लर्न 20 वर्ड्स स्टार्टिंग विद लेटर W। हैप्पी लिसनिंग और साथ ही जुड़ने के लिए आप रेडियो उड़ान है हमारी स्काइप आईडी, तो वहां से हमें भेज सकते हैं अपने मैसेजेस। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस लर्निंग सेशन की। जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं ये वर्ड्स खोल लीजिए। हैप्पी लिसनिंग एंड हैप्पी लर्निंग। मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही। मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपने इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। So दोस्तों, now we are in the first segment of vocabulary dose, and in this very first segment we are going to talk about first 5 words starting with alphabet W। तो चलिए फिर देरी न करते हुए बढ़ाते हैं कदम इन वर्ड्स की तरफ। The first word for this evening is worship, 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 यानी कि a feeling of profound love and admiration। जी हाँ दोस्तों, जब हमें बहुत ज्यादा किसी के लिए प्यार हो, बेहद ऊंचे स्तर का, और एडमायरेशन हो यानी कि हम उसकी रिस्पेक्ट करते हो बहुत, तो वो हम वर्शिप करते हैं। आमतौर पे ये जो वर्ड है ये भगवान को जब हम प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसे पूजते हैं, तो उसके लिए ये यूज होता है वर्शिप। एक एग्जाम्पल देती हूँ, वी शुड नॉट टॉक वाइल वर्शिपिंग। जी हाँ, वर्शिप करते हुए हमें बात नहीं करनी चाहिए। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तब भी हम कौन सा बात करते हैं? सो वी शुड नॉट talk while worshipping। तो चलिए दोस्तों, the second word for this first segment of vocabulary dose is wise, 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 यानी कि marked by the exercise of good judgment or common sense in practical matters। जी हाँ दोस्तों, जब कोई सूझबूझ से, समझ से कोई चीज काम करे या फिर कोई भी एक्शन करे तो वो वाइज तरीके से करता है। जो वाइज होता है मतलब कि सूझबूझ से और पूरी जजमेंट के साथ। तो एग्जाम्पल देती हूँ, ही इज अ वाइज मैन। जी हाँ, वो काफी वाइज है, मतलब काफी सुलझा हुआ व्यक्ति है। ही इज अ वाइज मैन। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, यू टुक अ वाइज डिसीजन। जी हाँ दोस्तों, जब कोई व्यक्ति ऐसा निर्णय लेता है जो कि मतलब काफी सूझबूझ के बाद, काफी नाप तोल के लिया गया हो, उसे हम कहते हैं वाइज डिसीजन। तो you took a wise decision, WISE, wise। तो चलिए दोस्तों, the third word for this evening is weep, 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 यानी कि shed tears because of sadness, rage और pain। जी हाँ दोस्तों, जब हम रोते हैं दर्द की वजह से, गुस्से की वजह से, या फिर वैसे अकेलेपन की वजह से, या किसी भी तरीके से जब हमें दर्द हो रहा हो और हम रोएं, तो उसे हम कह देते हैं वीप। एग्जाम्पल देती हूँ, द चाइल्ड वॉज वीपिंग बिकॉज ही फेल डाउन। जी हाँ दोस्तों, जो वो बच्चा था वो रो रहा था क्योंकि वो गिर गया था। तो गिरा तो उसके दर्द हुई तो वो रोने लगा। सो द चाइल्ड वॉज वीपिंग बिकॉज ही फेल डाउन। तो चलिए दोस्तों, the fourth word for this first segment is
warn, 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 जी हाँ, यानी कि notify of danger, potential harm और risk. warn यानी कि किसी को चेतावनी देने की, ऐसा करोगे तो ऐसा हो सकता है, so warn. एग्जाम्पल देती हूँ, boss warned him that he would be fired. जहाँ सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति बार बार गलतियां कर रहा है, तो एक बार बॉस ने उसे कह दिया कि एक चेतावनी दे दी कि तुम्हें निकाल दिया जाएगा. सो बॉस warned him that he would be fired. एक और एग्जाम्पल देती हूँ, the doctor warned him bad consequences of smoking. जी हाँ, स्मोक करने के लिए bad consequences के बारे में उन्होंने वार्न किया, तो warn. तो चलिए दोस्तों, द फिफ्थ वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज weird, 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 यानी कि स्ट्राइकिंगली ऑड और अनयूजुअल. जी हाँ, जो बेहद अजीब हो, बहुत अलग सा हो, टेढ़ी चीज हो कोई, तो वियर्ड, अजीब सी. सो एग्जाम्पल देती हूँ, ही बिहेव्ड इन अ वियर्ड मैनर. जी हाँ, जो उसने बिहेव किया, जो व्यवहार था वो बहुत ही अलग सा था, सो वियर्ड. हिज बिहेवियर वॉज वेरी वियर्ड टुडे मॉर्निंग. तो दोस्तों, दीज वर द 5 वर्ड्स for this first segment of vocabulary dose. तो एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं इन 5 वर्ड्स के. द फर्स्ट वर्ड वाज वर्शिप, यानी कि जब आप किसी को बहुत प्यार से, बहुत ही इज्जत से प्रे करते हैं या फिर प्रार्थना करते हैं, तो उसे हम कह देते हैं वर्शिप. द सेकंड वर्ड वाज वाइज, यानी कि मार्क्ड बाय द एक्सरसाइज ऑफ गुड जजमेंट. कहने का मतलब है, जब कोई सूझबूझ का कोई व्यक्ति हो या कोई एक्शन किया जाए तो उसे हम वाइज कह देते हैं. जैसे कि ही इज अ वाइज मैन, या फिर यू टुक अ वाइज डिसीजन. तो दोस्तों, जो थर्ड वर्ड था वो था वीप, यानी कि रोना, शेड टीयर्स, चाहे वो दर्द की वजह से, दुख की वजह से, किसी भी वजह से, सो वीप. एग्जाम्पल देती हूँ, द चाइल्ड वॉज वीपिंग बिकॉज ही फेल डाउन. जी हाँ, जो बच्चा वो रो रहा था क्योंकि वो गिर गया था. द फोर्थ वर्ड वाज वॉर्न, WARN, वॉर्न, यानी कि चेतावनी देनी. बॉस वॉर्नड हिम दैट ही वुड बी फायर्ड. तो दोस्तों, द फिफ्थ वर्ड वाज वियर्ड, WEIRD, वियर्ड, यानी कि स्ट्राइकिंगली ऑड और अनयूजुअल. जो बहुत ही अजीब सी चीज जो हटके हो, उसे हम वियर्ड कह देते हैं. जैसे कि हिज बिहेवियर वॉज वेरी वियर्ड टुडे मॉर्निंग. उसका जो व्यवहार था आज सुबह, वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड था, अजीब सा था. तो दोस्तों, दीज वर द 5 वर्ड्स. आई विल बी राइट बैक विद द नेक्स्ट सेट ऑफ 5 वर्ड्स. छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको. हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग. You are listening. Radio Union, a flavor line. www.radiounion.com. Radio. तो दोस्तों, अब तक हम बात कर चुके हैं 5 वर्ड्स की फर्स्ट सेगमेंट में इस 23rd एपिसोड के. तो चलिए अब इस सेगमेंट में बात करने वाले हैं हम नेक्स्ट 5 वर्ड्स स्टार्टिंग विद अल्फाबेट W. तो चलिए फिर, द 6th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज वेल बीइंग, WELL, थोड़ी सी स्पेस, BEING, बीइंग, वेल बीइंग, यानी कि अ कंटेंटेड स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी एंड हेल्दी एंड प्रॉस्परस. जी हाँ, जब एक ऐसी स्थिति हो जब आप खुश भी हैं और हेल्दी भी हैं और तरक्की भी कर रहे हैं, सो उसे हम कह देते हैं एज अ होल वेल बीइंग. जब जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, खुशहाल हो और आप आगे प्रॉस्परस कर रहे हो, सो वेल बीइंग. एग्जाम्पल देती हूँ, आई विल प्रे फॉर हर वेल बीइंग. जी हाँ, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी उसकी वेल बीइंग के लिए, कि उसके जिंदगी में सब अच्छा हो, खुशियां आए, उसकी हेल्थ ठीक रहे और वो सक्सेस पाए. सो वेल बीइंग, यानी कि सब कुछ बढ़िया हो, अच्छा हो. तो चलिए, द 7th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज वूप. WHOOP, वूप. एग्जाम्पल, पहले मतलब बता देती हूँ, शाउट एज इफ विद जॉय और एंथुजियाज्म. जी हाँ, जोर की चिल्लाना, पर चीख मारना खुशी में, एंथुजियाज्म में, मतलब बहुत सारे उत्साह के साथ.
सो एग्जाम्पल है द चिल्ड्रन वूप्ड when they were led to the picnic table। जी हाँ, जब उन्हें पिकनिक टेबल की तरफ ले जाया गया तो उन्होंने बहुत जोर की चीख मारी, खुशी से और उत्साह से। तो होता नहीं, कई बार आपको कहते हैं कि आज आपका जो क्लास है वो उसका पीरियड नहीं लगेगा, तो आप बाहर जाके खेल सकते हैं, तो आप एकदम से चिल्लाते नहीं खुश होके। सो वूप्ड। तो चलिए, द 8th वर्ड है वाइन, यानी कि मेक अ हाई पिच्ड स्क्रीचिंग नॉइज। जी हाँ, स्क्रीचिंग नॉइज, जब बहुत ऊंची आवाज हो और वो जो आवाज वो बहुत तिखी हो तो उससे हम कहते हैं वाइन, WHINE। इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ और ये एग्जाम्पल सुन के आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वेल, जो एग्जाम्पल है वो है माई कार इंजन इज मेकिंग अ वाइन नॉइज। जी हाँ, जब कई बार गाड़ी में से तिखी सी आवाज आती है तो उसे वाइन नॉइज कह देते हैं। या फिर कई बार जब ट्रेन जाती है तो नीचे रिगड़ता है, जो ट्रेन के लोहे के वो पहिए होते हैं वो शायद जो नीचे ट्रैक बना होता है उससे बिल्कुल घसीटते हैं, तो आवाज आती है बहुत तिखी सी, तो उसे हम कह सकते हैं वाइन, WHINE, वाइन। तो चलिए दोस्तों, द 9th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज विच। जी हाँ, विच, WHITCH, विच, WHITCH, यानी कि a being usually a female imagined to have special powers derived from devil, यानी कि एक ऐसी आमतौर पे महिला जो मतलब कि उसमें पावर्स होती हैं, डेविल, बुरी आदतें, बुरी पावर्स होती हैं, ताकतें होती हैं, तो उन्हें हम कह देते हैं विच। जैसे विच, WHITCH, विच, यानी कि एक हिंदी में से वर्ड है देसी, वो मैं ले देती हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई वर्ड नहीं है, तो कोई प्लीज इस चीज का बुरा ना मानना। सो विच को हम आमतौर पे कह देते हैं चुड़ैल। सो चुड़ैल यानी कि विच। एग्जाम्पल देती हूँ, देयर वाज अ विच इन द मूवी। जी हाँ, आपने सपोज कीजिए मूवी देखी थी, उसमें एक चुड़ैल थी, तो देयर वाज अ विच इन द मूवी। तो दोस्तों, द 10th वर्ड फॉर दिस सेगमेंट इज वाइड, WIDE, वाइड, यानी कि ब्रॉड इन स्कोप और कंटेंट। जी हाँ, जो बहुत फैली हो चीज उसे या बहुत बड़ी हो तो उसे हम वाइड कह देते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ, आई लव वाइड रोड्स। जी हाँ, जब चौड़ी रोड्स होती हैं, सड़कें होती हैं जो बहुत चौड़ी होती हैं, तो वाइड रोड्स। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, ही लुक्ड एट हिज फ्रेंड विद वाइड आईज। जी हाँ, उसने अपने मित्र की तरफ देखा बड़ी आंखों के साथ, मतलब वाइड आईज, WIDE, वाइड आईज। सपोज कीजिए कि एक मजेदार सा एग्जाम्पल देती हूँ, सपोज कीजिए कि आपका मित्र सामने खड़ा है और उसने बहुत बड़ा रसगुल्ला एक पूरा मुंह में ठूसा हुआ है और उसके ऊपर से एक और ठूस लिया, और जैसे ही आपने उसकी ओर देखा तो आप इतने सरप्राइज हो गए कि आपने बड़ी आंखें कर ली। सो यू लुक्ड एट हिम विद वाइड आईज, बहुत बड़ी बड़ी आंखें खोल के। तो दोस्तों, दीज वर द 5 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो चलिए अब मैं जल्दी से दोहरा देती हूँ ये 5 वर्ड्स। लेट मी टेक अ क्विक रिकैप। द 6th वर्ड वाज वेल बीइंग, यानी कि जब किसी बारे में या किसी की बारे में अच्छा सोचा जाए, उसकी जिंदगी में अच्छा हो, खुशियां आए, हेल्थ ठीक रहे, प्रॉस्परस होए, सक्सेस मिले, सो वेल बीइंग। एग्जाम्पल, आई विल प्रे फॉर हर वेल बीइंग। 7th वर्ड था वूप, WHOOP, वूप, यानी कि जोर की चीखना, खुशी और एंथुजियाज्म के साथ, उत्साह के साथ और खुशी के साथ चीखना। जैसे सपोज कीजिए कि आपको कह दिया कि आज स्कूल की छुट्टी है तो आज आपने स्कूल नहीं जाना है, तो आप क्या खुशी से चीखेंगे ये, सो ये, तो ये चीखना जोर की, इसे हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं हम इसे, वूप, WHOOP, वूप। तो दोस्तों, द 8th वर्ड फॉर दिस इवनिंग वाज वाइन, WHINE, वाइन, यानी कि एक तिखी सी आवाज आना, बहुत ऊंची और तिखी सी, जो बहुत ही तिखी हो, जैसे कि माई कार इंजन इज मेकिंग अ वाइन नॉइज। तो चलिए, द 9th वर्ड वाज विच, WHITCH, विच, यानी कि कोई ऐसी महिला जिसके पास बुरी आदतें, बुरी पावर्स हो, जैसे कि आम भाषा में बोलूं तो चुड़ैल।
तो चलिए, द 10th वर्ड वाज वाइड, WHIDE, वाइड, यानी कि बहुत फैला हुआ, बहुत ज्यादा जो फैली चीज होती है। जैसे कि आई लव वाइड रोड्स, जो चौड़ी सड़कें होती हैं वो मुझे बेहद पसंद है। सो वाइड रोड्स। तो चलिए दोस्तों, दीज वर द 5 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ 23rd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। तब तक आप अपने वर्ड्स दोहरा लीजिए। पानी वानी पीना तो जल्दी से पी आइए, क्योंकि नेक्स्ट स्लॉट जल्दी शुरू होने वाला है एक छोटी सी ब्रेक के उस पार। हैप्पी लिसनिंग एंड हैप्पी लर्निंग। You are listening. Radio Youth, a flavor line. www.radiouth.com. Radio. तो दोस्तों, now we are in the third segment of this 23rd episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 20 words starting with alphabet W. So far we have covered 10 words. अब बारी आती है 11th वर्ड की। तो 11th वर्ड इस शाम का है विस्पर, WHISPER, विस्पर, यानी कि स्पीक सॉफ्टली इन अ लो वॉइस। जब हम किसी के कान में धीमी सी आवाज में कुछ बोलते हैं, आमतौर पे जब हम किसी से छुपा के बोलते हैं तो विस्पर, WHISPER, इसे चुगली भी कह सकते हैं। सो धीरे सी कान में कुछ बोल देना, खुसफुस, सो विस्पर। एग्जाम्पल देती हूँ, What are you whispering in her ear? उसके कान में क्या फुसफुसा रहे हो? So what are you whispering in her ear? एक और एग्जाम्पल देती हूँ, During the class, he whispered in my ears that he would take a leave tomorrow. जी हाँ, क्लास के दौरान वो मेरे कान में बोल रहा था कि वो कल छुट्टी लेगा। सो धीमी आवाज में जब हम कान में कुछ कहते हैं तो उसे हम कह देते हैं विस्पर, WHISPER, whisper. तो चलिए, the 12th word for this evening is whiff, 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 यानी कि a short light gust of air, एक छोटा सा झोंका सा, छोटी सी हवा है तेजी से, चाहे वो मुंह से निकालो जोर की या थोड़ी सी आए कहीं से भी, उसे whiff कह देते हैं। चाहे वो मुंह से निकालो या फिर वैसे कहीं से भी आए, so whiff. A short light gust of air is called whiff, WHIFF, whiff. Example देती हूँ, I just whiffed the smell. जी हाँ, जैसे आप सूंघते हैं कोई स्मेल तो आप वापिस छोड़ते हैं, फिर आप एक्सेल करते हैं, so whiffed, हवा निकलती है नाक से, so whiffed, WHIFFED, whiffed. इसका आम मतलब है a short light gust of air. तो चलिए दोस्तों, the 13th word for this evening is ring. जी हाँ दोस्तों, मैं उंगली में पहनने वाली रिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ WRING, रिंग। एनी गेसेस, ये रिंग कौन सा होता है? वेल, शायद ना ही पता हो आपको। WRING, रिंग, यानी कि निचोड़ना। हाँ, आम भाषा में बोलो तो निचोड़ने को कहते हैं हम रिंग। एग्जाम्पल इंग्लिश में मतलब बताती हूँ, ट्विस्ट एंड प्रेस आउट ऑफ शेप। जी हाँ, जब हम तोड़ मोड़ के किसी चीज को बिल्कुल निचोड़ते हैं तो उसे रिंग्स कह देते हैं। अगर आपने अपनी जिंदगी में कभी कपड़े धोए होंगे, वो भी थापी से, और उसके बाद निचोड़ा होगा, तो आप जरूर रिलेट कर सकते हैं कि उसे कपड़े को पूरा गोल मोल करके निचोड़ना, यानी कि रिंग। निचोड़ने को रिंग कहते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ, जस्ट रिंग द क्लॉथ, जस्ट रिंग द क्लॉथ, इट्स टू वेट। जी हाँ, जो कपड़ा है उसे निचोड़ दो, ये बहुत गिल्ला है। सो रिंग, WRING, रिंग। तो दोस्तों, 14th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज रिस्ट, WRIST, रिस्ट, यानी कि कलाई। जी हाँ, जो कलाई होती है, हम सभी को पता है, बाजू और हाथ के बीच में जो पतली सी कलाई होती है, जहाँ पे हम घड़ी बांधते हैं, घड़ी या फिर बैंड बांधते हैं, उसे हम कह देते हैं रिस्ट। एग्जाम्पल देती हूँ, आई गॉट अ स्कार ऑन माई रिस्ट। जी हाँ, मेरे छोटा सा धब्बा सा पड़ गया कलाई पे, जैसे सपोज कीजिए जल गया हल्का सा, तो वो स्कार, जलना। सो कोई भी निशान पड़ा उसे मार्क, स्कार, ऐसी चीजें कह सकते हैं। सो आई गॉट अ स्कार ऑन माई रिस्ट। एक और एग्जाम्पल देती हूँ,
आई विल गिफ्ट हर अ ब्यूटीफुल रिस्ट वॉच। जी हाँ, मैं उसे तोहफे में एक बहुत ही बेहद खूबसूरत रिस्ट वॉच दूंगी, यानी कि कलाई पे पहनने वाली घड़ी। तो चलिए, द 15th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज वाइप, WIPE वाइप, यानी कि रब विद अ सर्कुलर मोशन। जी हाँ दोस्तों, जब हम कोई चीज रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो उसे हम वाइप कह देते हैं, मतलब रगड़ के हटा देना, सो वाइप। एग्जाम्पल देती हूँ एक मैं, वाइप द ब्लैक बोर्ड। जी हाँ, ब्लैक बोर्ड पे जब हम डस्टर से मिटाते हैं चौक, तो हम उसे घसीटते हैं, सो वाइप कर देते हैं, सो वाइप द ब्लैक बोर्ड। एक और एग्जाम्पल देती हूँ दोस्तों, ये आप थोड़ा इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। शी इमीडिएटली वाइप्ड हर टीयर्स व्हेन शी सॉ हर फ्रेंड कमिंग। जी हाँ, उसने अपने जल्दी से आंसू जो थे चीख पे वो पहुंच दिए जब उसने देखा कि उसका दोस्त आ रहा है। सो ही इमीडिएटली वाइप्ड हर टीयर्स व्हेन शी सॉ हर फ्रेंड कमिंग। तो चलिए दोस्तों, दीज वर द 5 वर्ड्स फॉर दिस थर्ड सेगमेंट ऑफ वोकैबुलरी डोज। जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। द 11th वर्ड वाज विस्पर, WHISPER विस्पर, यानी कि जब आप कान में धीमी आवाज में कुछ बोलते हैं, फुसफुसाते हैं, तो उसे विस्पर कह देते हैं। जैसे कि ड्यूरिंग द क्लास ही विस्पर्ड इन माई ईयर्स दैट ही वुड टेक अ लीव टुमारो। 12th वर्ड वाज विफ, WHIFF विफ, यानी कि अ शॉर्ट लाइट गस्ट ऑफ एयर, एक हल्का सा हवा है तेजी से थोड़ी सी, तो उसे हम विफ कह देते हैं, चाहे वो हमने मुंह से निकाली हो, चाहे किसी भी मशीन से आई हो, कहीं से भी आई हो। आई जस्ट विफ द परफ्यूम, तो सूंघ के जब तो निकालना, तो विफ, हवा तो निकली ना। सो 13th वर्ड वाज रिंग, WRING रिंग, यानी कि निचोड़ना, निचोड़ना, रिंग। जस्ट रिंग द क्लॉथ, इट्स टू वेट। जी हाँ, जल्दी से कपड़ा निचोड़ दो, ये बहुत ही गिल्ला है बेबी। 14th वर्ड वाज रिस्ट, WRIST रिस्ट, यानी कि कलाई। कलाई जो हमारे बाजू और हाथ के बीच में होती है, जहाँ पे हम घड़ी या बैंड पहनते हैं, उसे हम कह देते हैं रिस्ट। जैसे कि आई विल गिफ्ट हर अ रिस्ट वॉच, मैं कलाई पे पहनने वाली घड़ी दूंगी उसे तोहफे में। द 15th वर्ड वाज वाइप, WIPE वाइप, यानी कि रब विद अ सर्कुलर मोशन। जी हाँ, जब आप किसी चीज को साफ करते हैं रगड़ के हल्के से, तो उसे वाइप कह देते हैं। जैसे कि वाइप द ब्लैक बोर्ड प्रॉपरली। जी हाँ, जो ब्लैक बोर्ड साफ करो उसे अच्छे से साफ करो, सो वाइप। तो दोस्तों, these were the 5 words for the third segment of today's episode. I'll be right back with the last set of 5 words for this episode. तब तक आप अपने वर्ड्स जरूर दोहरा लीजिए, पानी वानी पी आइए, और मैं लौटती हूँ एक ब्रेक के उस पार। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। You are listening. Radio Youth, a fiber line. www.radiouth.com. Radio. So दोस्तों, now we are in the 4th segment of vocabulary dose, and in this segment we are going to talk about last 5 words with alphabet W. तो चलिए, जो 16वां वर्ड है इस एपिसोड का वो है वॉरियर, WARRIOR वॉरियर, यानी कि समवन एंगेज्ड इन और एक्सपीरियंस्ड इन वॉरफेयर। जी हाँ, जो वॉर के लिए लड़ाई झगड़ों में जाके लड़ते हैं उन्हें हम कह देते हैं वॉरियर्स, बहादुर जो लड़ते हैं जाके वहाँ, जो वॉरियर्स। एग्जाम्पल देती हूँ, ही वॉज द ट्रू वॉरियर। जी हाँ, वो बहुत ही ट्रू, सच्चा वॉरियर था, वो एक मतलब जिसने बहुत लड़ाई लड़ी हो, बहुत डट के लड़ाई लड़ी हो, सो वॉरियर। ही वॉज द ट्रू वॉरियर, WARRIOR वॉरियर। तो चलिए, द 17th वर्ड इज विजार्ड, WIZARD विजार्ड, यानी कि समवन हु इज डेजलिंगली स्किल्ड इन एनी फील्ड। जो बेहद अच्छे तरीके से स्किल्ड हो, उसे हम कह देते हैं विजार्ड। या फिर दोस्तों, विजार्ड कंप्यूटर फीचर भी है, जैसे कोई प्रोग्राम वगैरह या स्क्रिप्ट यूज टू गाइड एन इनएक्सपीरियंस्ड यूजर थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। जी हाँ, जैसे
हमारे लैपटॉप कंप्यूटर पे कुछ एप्लीकेशंस होती है जो स्टेप बाय स्टेप हमें सिखाई जाती है, सो उन्हें हम विजार्ड्स कह देते हैं। अलग अलग स्टेप, और फिर हमें बता रहे हैं स्टेप बाय, पहले ये करो, फिर क्लिक करो, फिर डबल क्लिक करो, सो वो विजार्ड्स। एग्जाम्पल देती हूँ, द विजार्ड्स ऑफ दीज एप्लीकेशंस आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये काफी बेहद कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ जो इसके विजार्ड्स हैं। सो एक और एग्जाम्पल देती हूँ दोस्तों, जो मैंने कहा बहुत निपुण होना, बहुत ज्यादा स्किल्ड हो कोई व्यक्ति, उससे हम कहते हैं विजार्ड। तो यहाँ एग्जाम्पल देती हूँ, ही इज द म्यूजिक विजार्ड। जी हाँ, मतलब बहुत उम्दा म्यूजिक करता है वो, सो विजार्ड, म्यूजिक विजार्ड। तो दोस्तों 18th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज विम्प, WIMP, विम्प, यानी कि अ पर्सन हु लैक्स कॉन्फिडेंस। जी हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें कॉन्फिडेंस ही ना हो, जो मतलब कॉन्फिडेंस से कुछ कर ही ना पाए। सो अ पर्सन हु लैक्स कॉन्फिडेंस, जिसमें कमी हो कॉन्फिडेंस की। तो एग्जाम्पल देती हूँ, ही इज अ विप, ही वॉन्ट टेक एनी स्टैंड। जी हाँ, वो तो एक विप है, मतलब उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो कुछ कह सके, तो वो क्या स्टैंड लेगा। तो विप यानी कि जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी हो। अभी मुझे कॉन्फिडेंस का हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा है, तो कॉन्फिडेंस यानी कि आप एकदम से बोल दे बिना डरे, सो कॉन्फिडेंस। तो दोस्तों द 19th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज वॉबल, WOBBLE, वॉबल, वॉबल, मूव अनस्टेडली। जी हाँ, जब आप लड़खड़ा के चलें या थोड़ा सा इधर उधर हो बार बार, सो उसे हम कह देते हैं वॉबल। एग्जाम्पल देती हूँ, द ओल्ड कार्ट वॉबल्ड डाउन द स्ट्रीट। जी हाँ, जो रेडी होती है वो उतराई पे जा रही थी, तो वो इतनी पुरानी हो चुकी थी कि वो बिल्कुल ढीली हो गई और वो यहाँ वहाँ लड़खड़ाते गई नीचे की तरफ। सो द ओल्ड कार्ट वॉबल्ड डाउन द स्ट्रीट। तो एक और एग्जाम्पल देती हूँ, द ड्रंक मैन वॉबल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। जी हाँ, यहाँ वहाँ लड़खड़ाते गए, यहाँ वहाँ इधर उधर, सो उसे वॉबल्ड कह देते हैं। सो द ड्रंक मैन वॉबल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। वॉबल मीन मूव अनस्टेडली, मतलब लड़खड़ा के चलना। तो दोस्तों द 20th एंड द लास्ट वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज whack, 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 यानी कि हिट हार्ड। जब बहुत जोर की मारो, हिट हार्ड, उसे हम कह देते हैं whack, WHACK, whack। एग्जाम्पल देती हूँ, द टीचर whacked द बॉय। जी हाँ, जो टीचर उसने बच्चे के मारा, जोर की मारा हो जैसे थप्पड़, तो उसे हम कह देते हैं whack, WHACK, whack। So the teacher whacked the boy. तो दोस्तों these were the last 5 words for this 23rd episode. Let me quickly repeat these words for you. तो दोस्तों जो 16वां वर्ड था वो था वॉरियर, WARRIOR, वॉरियर, यानी कि जो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो और काफी इन चीजों में रहा हो, वॉरफेयर में, जो वॉर होता है जंग में, तो उसे हम वॉरियर कह देते हैं, बहादुर, बेहद एक्सपीरियंस्ड, सो वॉरियर। एग्जाम्पल, ही वॉज द ट्रू वॉरियर। 17th वर्ड वॉज विजार्ड, WIZARD, विजार्ड, या तो कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही स्किल्ड हो किसी भी फील्ड में, और या फिर कंप्यूटर में जब हम कुछ सीखते हैं तो वो एक छोटी छोटी एप्लीकेशंस में स्टेप बाय स्टेप हमें सिखाया जाता है कि पहले ये करो वो करो, उसे भी हम विजार्ड कह देते हैं। तो दोस्तों द विजार्ड ऑफ दीज एप्लीकेशंस आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। या फिर एक और एग्जांपल, ही इज अ म्यूजिक विजार्ड, मतलब बहुत ही अच्छा है म्यूजिक में। तो 18th वर्ड वाज विम्प, WIMP, विम्प, यानी कि अ पर्सन हु लैक्स कॉन्फिडेंस, जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी हो, उसे हम कह देते हैं विम्प। एग्जाम्पल देती हूँ, ही इज अ विम्प, ही वॉन्ट टेक एनी स्टैंड। वो विम्प है, उसमें तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो क्या स्टैंड लेगा किसी का, सो विम्प। 19th वर्ड वाज वॉबल, WOBBLE, वॉबल, यानी कि मूव अनस्टेडली। जब आप लड़खड़ा के चलें, सो मूव अनस्टेडली, वॉबल। एग्जाम्पल, द ओल्ड कार्ट वॉबल्ड डाउन द स्ट्रीट। जी हाँ, जो ओल्ड कार्ट थी, जो रेडी थी, वो बिल्कुल लड़खड़ाती गई नीचे की तरफ, सो वॉबल्ड डाउन। या फिर द ड्रंक मैन वॉबल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, लड़खड़ाते रहे, इधर उधर होते रहे काफी समय के लिए।
तो दोस्तों द लास्ट वर्ड वाज whack, 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 यानी कि हिट हार्ड, बहुत जोर की मारना, उसे हम कहते हैं whack. एग्जाम्पल, द टीचर whacked द बॉय. तो दोस्तों these were the 20 words and I hope you like these words, और आपको बिल्कुल समझ आए होंगे. तो अभी थोड़ी बहुत बात करना बाकी है दोस्तों. मिलती हूँ आपको छोटी सी ब्रेक के उस पार. तब तक आप जो आज हमने वर्ड सीखे हैं वो अच्छे से नोट कर लीजिए, और अगर कोई डाउट्स हैं आप साथ के साथ स्काइप पे भेज सकते हैं. तो चलिए फिर अभी लेती हूँ छोटी सी ब्रेक. मिलूंगी आपको लास्ट सेगमेंट में आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड. You are listening. Radio Youth, a flavor line. www.radiouth.com. Radio. So दोस्तों, now we are in the last segment of vocabulary dose, and today we talked about 20 words starting with alphabet W. तो दोस्तों इस 23rd एपिसोड में हमने नए वर्ड सीखे W अल्फाबेट से. तो अगर आपके पास भी है कोई भी क्यूरीज, क्वेश्चंस, डाउट्स, तो आप क्लियर कर सकते हैं. और क्लियर करने के लिए हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com. साथ ही फेसबुक पे आप हमारे पेज पे फीडबैक्स, व्यूज या जो भी है आप वहां शेयर कर सकते हैं. URL है www.facebook.com/radioudan. और साथ ही फ्रेंड्स, रेडियो उड़ान है हमारा स्काइप आईडी और ट्विटर भी. और अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं तो mail@radioudan.com है हमारा ईमेल आईडी. तो दोस्तों अगर कोई भी आपका एपिसोड छूट गया है तो आप YouTube चैनल पे, यानी कि रेडियो उड़ान का जो YouTube चैनल है वहां जाके सुन सकते हैं. तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आप इन वर्ड्स को अपनी जिंदगी में यूज करेंगे, मैं लेती हूँ इजाजत. मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम, यानी कि Thursday 7 to 8 PM and repeat every Friday 2 to 3 PM on your Radio Udan, a flight of life. तो दोस्तों मैं आरजे दिव्या शर्मा लेती हूँ इजाजत डायरेक्ट फ्रॉम नेनंगल स्टूडियो, पंजाब, इंडिया. हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड कीप एनहांसिंग योर इंग्लिश वोकैबुलरी. हैप्पी लिसनिंग. Radio Udan, a flight of life. Varieties of music. And more, so keep listening. Radio Udan.